नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस एजुकेशन अड्डा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो बार बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यदि आप बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि हमारे सभी अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जंग का रासायनिक सूत्र जो होता है Fe2O3। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? पॉलीमाइरेजेशन या सैपोनिफिकेशन या नमीकरण या अम्लीयकरण। तो देखिए सैपोनिफिकेशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैपोनिफिकेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू का रस किस प्रकार का अम्ल होता है? नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीसरा साइट्रिक अम्ल, चौथा है एसिटिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, धातु के बाहरी स्तर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 से 2, 3 से 4, 6 से 7 या 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट आंसर होगा 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात धातु के बाहरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्तर होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, कोशिका के किस भाग को शक्ति गृह कहा जाता है या शक्ति का गृह कहा जाता है या शक्ति का घर कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त वाहिनी ऑक्सीजन युक्त रक्त लेती है या ले जाती है? इसका राइट आंसर होगा धमनी। धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो ऑक्सीजन युक्त होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में जीवन संभव है? पहला ऑप्शन है स्थलमंडल, दूसरा है जलमंडल, तीसरा है वायुमंडल, डी है जैवमंडल। तो देखिए पृथ्वी का जो जैवमंडल भाग है इसमें ही जीवन संभव है। ठीक, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रकाश की चाल सबसे तेज किस माध्यम में होती है? नंबर 1 कह रहा है कि जल में, बी कह रहा है कांच में, सी कह रहा है वायु में, डी कह रहा है निर्वात में। तो देखिए जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन एक जैविक तत्व नहीं है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम क्या है? एक जैविक तत्व नहीं है, बाकी सब जैविक तत्व हैं। चलिए, ओजोन परत किससे हमारी रक्षा करती है? गामा किरणों से या पराबैंगनी किरणों से या एक्स किरणों से या सूक्ष्म तरंगों से? तो देखिए ओजोन परत जो होती है हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है? जब अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है उससे क्या बनता है? लवण और जल, जल और हाइड्रोजन, अम्ल और बेस, लवण और हाइड्रोजन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लवण और जल। जब क्या होता है, जब अम्ल और क्षार का मिश्रण होता है तो उससे लवण और जल बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? नंबर 1 कह रहा है कि केंद्रक, 2 है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है क्लोरोप्लास्ट, डी है राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक। केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आवर्त सारणी में तत्वों का क्रम किस आधार पर रखा गया है? परमाणु संख्या के आधार पर या परमाणु भार के आधार पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर या न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु की संख्या के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक समीकरण क्या है? देखिए ग्लूकोज का जो रासायनिक समीकरण होता है C6H12O6 होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
साबुन के जल में घुलने की प्रक्रिया कहते हैं? साबुन की जल में घुलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पायसीकरण। पायसीकरण, वह प्रक्रिया पायसीकरण होती है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? ध्वनि की चाल कौन से माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? ठोस माध्यम, तरल माध्यम, गैस माध्यम या निर्वात में? तो देखिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होती है। वहीं प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं द्वारा, या रक्त प्लेटस के द्वारा, या हीमोग्लोबिन के द्वारा, या शिराएं द्वारा? तो देखिए हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पाचक रस किससे स्रावित होते हैं? जठर ग्रंथि से, यकृत से, या अग्न्याशय से, या पित्ताशय से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अग्न्याशय, सी ऑप्शन अग्न्याशय। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, किसके द्वारा जल में घुलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है? मछलियाँ, सरीसृप, शैवाल या जलचर जीव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल। क्या हो जाएगा? शैवाल। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र जो होता है HCl। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा, अल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? अल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है, देखिए सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि CnH2n-2 ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? क्या 10 मीटर, 17 मीटर, या 25 मीटर, या 50 मीटर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 17 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है हमारा, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन, पास्कल, जूल, वाट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पास्कल। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? रासायनिक संलयन, या परमाणु संलयन, या परमाणु विखंडन, या अपघटन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन परमाणु संलयन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बनिक यौगिक है? वह कौन सा ऑप्शन है जो कि कार्बनिक यौगिक है? NaCl, H2O, CH4, KOH? देखिए CH4 जो है एक कार्बनिक यौगिक है। जहाँ पर जिस समीकरण में C होता है, जहाँ पर कार्बन होता है, वही कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो इन सभी ऑप्शनों में सी ऑप्शन में CH4 में C कार्बन है, तो यहाँ पर देखिए ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए प्रश्न, विद्युत बल्ब में भरा जाता है नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आर्गन। आर्गन विद्युत बल्ब में भरा जाता है, जो कि अक्रिय गैस होती हैं। तो आर्गन के सिवा छोड़कर सभी अक्रिय गैसें विद्युत बल्ब में भरी जा सकती हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा, तांबा, कैल्शियम, या पोटेशियम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली धातु कैल्शियम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी होती है? आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 18। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है? वाट, ओम, जूल, या वोल्ट? तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी, या आइंस्टीन, हेनरी बेकरल, या रदरफोर्ड? तो जी हाँ दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल। सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक पाचक एंजाइम है? इंसुलिन, पाचक रस, पेप्सिन, या ग्लूकोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है सी ऑप्शन पेप्सिन। पेप्सिन क्या एक
पाचक एंजाइम है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन सी है? अग्न्याशय, जठर, यकृत या गुर्दा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यकृत। यकृत क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है शरीर की। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है? तांबा, चांदी, लोहा या सोना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चांदी। चांदी जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा हमारा, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा या केंद्रक के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा, प्रकाश में अपवर्तन किससे होता है? नंबर 1, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, प्रकाश के अवशोषण से, प्रकाश के प्रतिबिंबन से, प्रकाश के पुनर्संयोजन से? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश का क्या होता है? प्रकाश का वहाँ पर अपवर्तन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम या जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या ऊर्जा संरक्षण का नियम? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। वहीं अगर बात करें क्रिया प्रतिक्रिया नियम तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। तृतीय नियम की बात की जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ध्वनि की तीव्रता का मापन किस इकाई में किया जाता है? डेसिमल, हर्ट्ज, वाट या जूल? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन डेसिमल। ध्वनि जो मापी जाती है वो डेसिमल में मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसके द्वारा दिया गया है? जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है ये किसके द्वारा दिया गया है? गैलीलियो के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, आइंस्टीन के द्वारा या थॉमस के द्वारा? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन न्यूटन के द्वारा। जो क्रिया प्रतिक्रिया का बल है ये न्यूटन ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है हमारा, किसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या वायुमंडल के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण या फिर सभी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सभी। गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडल, सूर्य का प्रकाश, ये तीनों चीज़ों के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव। तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा, डी। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन नाइट्रोजन। ये लगभग 80%, 77 से 80% वायुमंडल में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य हृदय में धड़कन की सामान्य दर क्या होती है? एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय में धड़कन की सामान्य दर क्या होती है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि 50 से 60 बार प्रति मिनट, 60 से 70, 60 से 80 बार, 70 से 90 बार या 100 से 120 बार प्रति मिनट? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 60 से 80 बार प्रति मिनट। एक मिनट में 60 से 80 बार धड़कता है एक स्वच्छ मनुष्य का हृदय। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, एक आदर्श अम्लीय विलयन में पीएच मान क्या होता है? 0 से कम, 7 या 14 या 7 से अधिक? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर बी 7। जो एक अम्लीय विलयन होता है इसका पीएच मान होता है, एक आदर्श अम्लीय विलयन का वो 7 होता है। ठीक। अगला सवाल की बात करें तो कह रहा है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस तापमान पर होता है? नंबर 1 ए है 0 अंश सेल्सियस, बी है 4 अंश सेल्सियस, सी है 10 अंश सेल्सियस, डी है 100 अंश सेल्सियस? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 4 अंश सेल्सियस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमारा, रेडियो एक्टिव तत्व के विखंडन में कौन सी ऊर्जा निकलती है? पहला ऑप्शन है ऊष्मा ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, चौथा है यांत्रिक ऊर्जा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, दाब बढ़ने पर गैस का घनत्व कैसे प्रभावित होता है?
बढ़ता है, घटता है, अपवर्तित रहता है या समाप्त हो जाता है। देखिए जब दाब बढ़ता है तो गैस का घनत्व तो बढ़ता है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? मानव शरीर जो होती है इसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या खनिज? दोस्तों इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आयन मंडल का कार्य क्या है? तापमान को नियंत्रित करना, रेडियो तरंगों का परावर्तन, पृथ्वी का घूर्णन, ज्वार भाटा को नियंत्रित करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, रेडियो तरंगों का परावर्तन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर का और हमारा लास्ट प्रश्न है ये। सबसे हल्का धातु कौन तत्व है? हाँ, सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सोडियम, कैल्शियम, लिथियम, पोटेशियम? तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा लिथियम। लिथियम जो धातु होती है वो सबसे हल्की धातु होती है। तो दोस्तों यह था कक्षा 10वीं विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आशा है कि इन सवालों से ने आपकी परीक्षा की तैयारी को एक बहुत ही मजबूत तरीके से आगे किया होगा। तो दोस्तों यह था 10वीं विज्ञान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। आशा है कि इन सवालों ने आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत किया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल प्रिंस एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। आशा है आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप शानदार अंक प्राप्त करेंगे। आपकी सफलता की कामना के साथ साथ धन्यवाद और शुभकामनाएं।